बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने इष्ट देव दादा गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। हम श्रवण करने जा रहे हैं, रसपान करने जा रहे हैं अमर ज्योति दर्शन पंचम पातशाह जीवन चरित्र। उससे पहले हम अपने इष्ट देव दादा गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, उनसे शुभ आशीष लेंगे कि अनुचित क्षमा करें। बड़े प्रेम से नमन कीजिए और आशीष लीजिए। कितना सुंदर स्वरूप है, कितने भोले भाले लग रहे हैं, इतने सुंदर हैं, जैसे अपनी नज़रों से सबको निहाल कर रहे हैं, एक जाम पिला रहे हैं प्रेम का। कितने सुंदर दीदार हैं दादा गुरु महाराज जी के। तो सभी प्रेम से नमन कीजिए। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले, भव से पार लगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले, मेरे शाहे विलायत, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे दादा गुरुदेव प्यारे, मेरी अखियों के तारे, मेरे दिल के सहारे, मुझे प्राणों से प्यारे तुम हो, मेरे गुजारे, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे दादा गुरुदेव प्यारे, तुमको लाखों प्रणाम। अब एकाग्रचित्त होकर बैठेंगे और पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के सुंदर दीदार करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए, श्रद्धा से प्रेम से हम रसपान करेंगे उनकी प्यारी जीवनी का। आँखों से दीदार का रसपान करेंगे और कानों से उनके प्यारे वचनों का रसपान करेंगे और श्वासों से शब्द का जाप चलता रहेगा। आगे का पाठ श्रवण करते हैं। आपने पावन वचनों में फरमाया कि जो भी गुरुमुख सत्संग आश्रम में जाकर सत्संग का लाभ उठाएगा, भक्ति के नियमों को अपनाएगा, उसका हृदय अवश्य ही श्री दर्शन कर हर्षाएगा। वह सदा हमें अपने अंग संग पाएगा। सबने इस अनमोल कृपा दृष्टि को पाकर जय जयकार की। आशीर्वाद पाकर सब निहाल हो गए। तो कोटा से सवाई माधोपुर, बनस्थली पार्क और दुर्गापुर होते हुए ट्रेन अपने गंतव्य स्थान जयपुर पर पहुंची। महात्मा जी के साथ कुछ प्रेमी भगत हाथ में गुलदस्ते और हार लिए हुए स्वागत हेतु खड़े थे। आपने सब और निहारते हुए गुरुमुखों की कुशलता पूछी और सबने नतमस्तक हो अपने अपने पुष्प व हार अर्पित किए और प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही आप एक कार में विराजमान हुए और अन्य 4-5 कारें साथ साथ चलती हुई अपने भाग्यों पर इठला रही थी।
श्री सतगुरुदेव जी महाराज के स्वागत हेतु गली से कुटिया तक सुंदर झालरों से सजावट की गई थी और दोनों ओर गोपियाँ बनी हुई छोटी छोटी लड़कियाँ सिर पर कलश उठाए खड़ी थी और उनके पीछे ग्वाले राजस्थानी वेशभूषा में स्वागत के मधुर मधुर गीत गा रहे थे। तो उनके पास ही पंक्ति में दोनों ओर संगतें पुष्प वृष्टि कर रही थी। उन छोटे बच्चों के हाव भाव को देखकर श्री प्रभु जी मुस्कुरा रहे थे। पहले गोपियों ने मधुर स्वर में पूछा, हमें पहचानते हो कृष्णा? हम द्वापर के बाद भी अभी तक आपके इंतज़ार में थी। ग्वालों ने कहा, हम भी तो साथ ही हैं। संगतों ने जयकारे बुलाए और अपने कलशों के ऊपर रखी हुई मिश्री और नारियल का भोग लगाकर उन सबको देते हुए फरमाया, आप सबने प्रतीक्षा की और हम जल्दी जल्दी आपके पास यहीं पहुंच गए। तो इसके पश्चात आप आश्रम में प्रवेश कर सुंदर सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान हो गए। बच्चों ने हाथ में शुभ जन्म दिवस मुबारक के बैनर पकड़े हुए थे। गैस से भरे हुए गुब्बारों के गुच्छे महाप्रभु जी के कर कमलों में अर्पित करते हुए सबने उच्च स्वर में हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन मुबारक हो, जय जयकार की ध्वनि से सबको आह्लादित कर दिया। तो उनके सरल प्रेम से प्रसन्न होकर आपने फरमाया, जन्मदिन हमारा है या तुम्हारा? 20 सितंबर को तो अभी 4-5 दिन बाकी हैं। बाई जी और भक्तों ने विनय की, श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री दर्शन और जयपुर में शुभ आगमन से यहाँ की धरती भाग्य मना रही है। गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में अनुपम खुशी छा गई है और हमारे लिए इससे बढ़कर सौभाग्यशाली दिन शुभ अवतरण दिवस का क्या हो सकता है। श्री वचन हुए महापुरुष भक्ति की ज्योत जगाने के लिए ही संसार में अवतरित होते हैं और वे भक्ति का प्रसाद देते हैं और भक्ति के अभिलाषी भक्त जन जिज्ञासु से ग्रहण कर अपना जन्म साकार करते हैं। सत्पुरुषों को अपने लक्ष्य की पूर्ति में हार्दिक प्रसन्नता होती है। यही जन्मदिन बस है और जब भी मनाओ, जिस दिन मनाओ, भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते जाओ। सबने मिलकर जयकारा बुलाया और श्री प्रभु जी ने केक काटा। तालियों की गड़गड़ाहट और हैप्पी बर्थडे टू यू स्वामी जी की धुन से सारा आश्रम गुंजायमान हो गया। गोपी और ग्वालों को प्रसाद लुटाकर और सबको केक विस्तृत किया और खूब निहाल किया और 4:30 बजे श्री दर्शन खुले। वहाँ एकत्रित संगतें शीघ्र ही आपके पास पहुँचने की अधीर हो रही थी। उन्हें यूं तावला होता देखकर आपने फरमाया कि हम अभी आपके पास ही हैं, सबको बारी बारी से माथा टेकने का अवसर जो है अवश्य मिलेगा। तो कुछ प्रेमियों ने जयपुरी रजाई और रंग बिरंगी राजस्थानी पगड़ियाँ भेंट की। उनकी भावना के अनुसार कुछ एक को आपने अपने कर कमलों में लिया और उनकी श्रद्धा भावना को पूरा किया। उन्हें श्री वचन हुए, मनुष्य के दुख सुख की निर्भरता उसके विचारों पर है। एक मनुष्य राज प्रसादों में रहता है तो उसे सब प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, परंतु यदि विचारों की धारा प्रभु के नाम की ओर ना होकर विलासिता की ओर है तो वह कभी सुखी नहीं होगा। दूसरी ओर एक व्यक्ति साधारण सी झोंपड़ी में रहने वाला है, जिसे जीवन की सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं है, परंतु चित्त नाम से जुड़ा हुआ है, तो वह सदा सुखी और प्रसन्न होगा। तो चिंता और कल्पना उसके निकट तक नहीं आ सकती, सत्पुरुषों का कथन है। हाउ तिनके बलिहारने जिना नाम लगा प्यारा, से ही सुखिए चहु जुगी जीना नाम अखुट अपार। महापुरुषों ने नाम की कमाई को सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ स्थान दिया है और कथन करते हैं कि जिनका प्यार प्रभु के नाम से है उन पर बलिहार जाना चाहिए, क्योंकि चारों युगों में वे ही सुखी रहते हैं जिनको नाम का धन एकत्रित किया है और जिनके पास ये सच्ची पूंजी है। अब परमेश्वर ने मनुष्य को अपना अंश बनाया है
और यह परमात्मा का अंश है और अपने अंशी से मिल सकता है। ईश्वर का अंश होने के नाते इसे चाहिए कि यह वही विशिष्टता प्राप्त करे जो ईश्वर में है। वह क्या है कि माया के असत पदार्थों का मोह छोड़कर सत पदार्थों के साथ दिल का संबंध जोड़कर सच्ची खुशियाँ प्राप्त करके अपना लोक परलोक संवार ले। पुनः आपने फरमाया, इस समय सब प्रेमी गुरुमुखों के दिल में एक नया उल्लास, नई खुशी और नया उत्साह भरा हुआ है। सब भक्ति के ऐसे स्वर्णिम अवसर को पाकर प्रफुल्लित हो रहे हैं। इसी दिव्य नज़ारे एवं ध्यान को अपने दिल में सदा बसाए रखना, यही गुरुमुख की अपनी पूंजी है। यह ध्यान सदा जो है खुशियाँ देने वाला है, अंतरात्मा में ज्योति जगाने वाला है एवं आनंद प्रदान करने वाला है। महापुरुष सदैव यही दात बख्शते हैं। इसके पश्चात महात्मा जी ने श्री आज्ञा पाकर सबको खुशखबरी सुनाई कि श्री गुरु महाराज जी अन्य सत्संग आश्रमों पर भी कृपा करेंगे, तो वहाँ पर भी आप सब संगत श्री दर्शन कर पूर्णत लाभ उठाएं। पुनः कुछ एक प्रेमी भक्तों की विनय पर उनके घर में कृपा फरमाकर उन्हें कृतार्थ किया। महाप्रभु जी ने भाई संतोषानंद, प्रेमानंद और अम्मा जन की विनय पर उनकी सिंधी कुटिया पर कृपा की और यहाँ पर आई हुई समस्त संगत ने आपका भावभीना स्वागत किया। सबके मन में एक ही लालसा, एक ही अभिलाषा और चाहते ही कि श्री प्रभु जी हमारे साथ अवश्य वचन करेंगे। आप सिंधी भक्तों का अथाह प्रेम और उत्सुकता को देखकर भाव विभोर हो गए। अंतर्यामी सर्वज्ञ प्रभु जी ने सबके दिलों की जानते हुए फरमाया, सभी प्रेमी गुरुमुख खुश प्रसन्न हैं। श्री दर्शन कर सबके हृदय शीतल और आनंद से भरपूर हो गए। जो भी गुरुमुख नाम सुमिरन, दर्शन, ध्यान तथा सेवा सत्संग में स्वयं को जोड़ेगा, वह सदा आत्मिक सुख और आनंद को पाकर खुशी से भरपूर रहेगा। सबने विनय की, स्वामी जी आपने तो श्री वचनों से ही हमें निहाल कर दिया। हमें ऐसा लग रहा है कि आपने एक एक भगत के साथ वचन किए। आपकी लीला आप ही जाने। आप विशाल पंडाल में श्री दर्शन देने के लिए पुष्पमालाओं से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान हो गए और आपने मानव जीवन के लक्ष्य का पथ सुझाते हुए वचन फरमाए। संसार में जीवन यापन करते हुए प्राय मनुष्य की दो दशाएं दृष्टिगोचर होती हैं। एक और तो एक ऐसा मनुष्य है कि जो बड़ा सुखी है और उसे किसी प्रकार का गम या चिंता नहीं है और वह अपनी जीवन यात्रा आनंद से करता है, और दूसरी ओर एक अन्य व्यक्ति है जो हर वक्त दुखी और विषादग्रस्त रहता है। जीवन उसके लिए दूभर होकर रह जाता है। बाहर से एक समान दिखाई देने वाले मनुष्यों के जीवन में इस प्रकार की भिन्नता क्यों है, जबकि प्रकृति की ओर से दोनों को भोग सामग्री उपलब्ध है और विधाता ने सबको समता प्रदान की है। जिन प्राकृतिक पदार्थों के बिना यह जीवित नहीं रह सकता, वे पदार्थ भी बिना किसी दाम के सबको सुलभ हैं। प्रकृति की शक्तियाँ मेघ, वायु, चांद, सूरज, आकाश आदि मनुष्य की सेवा करने के लिए अपने अपने कर्तव्य पालन में रात दिन व्यस्त हैं। वायु, जल, सूर्य और प्रकाश के बिना तो मनुष्य को जीवन बिताना कठिन है। इसके अतिरिक्त प्रकृति ने मनुष्य को उत्पन्न किया, उसे अमूल्य देह दी, जिसका एक एक अंग अपनी जगह अलौकिक महत्व रखता है। हाथ, पाँव, आँख, कान, नाक, मुँह आदि एक एक अंग का मूल्य आंका नहीं जा सकता। इनमें से यदि एक अंग भी काम ना करे तो जीवन पंगु और विकृत होकर रह जाता है। और साइंसदानों ने चाहे बनावटी अंग बनाए, किंतु उनके स्वस्थ अंग की भांति काम नहीं लिया जा सकता उनसे। इसके अतिरिक्त देह निर्माण में प्रकृति ने सबको समानता प्रदान की है, किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। इतना सब होते हुए इंसान के लिए यह कदापि उचित नहीं है कि वह ईश्वर की आज्ञा ना माने और भजन ना करे।
तो इस प्राकृतिक देन को पाकर यदि व्यक्ति दुखी है तो अपने विचारों से, जो ईश्वर के द्वारा प्रदान की हुई भोग सामग्रियों से सही काम लेता है, उसकी आराधना में मन लगता है और उसे शांति व सुख मिलता है। जो संसार के नश्वर पदार्थों में मन लगाकर मालिक के भजन पूजन से उपराम रहता है, वह दुखी है। क्या प्रभु ने मनुष्य को संसार में इसलिए भेजा है कि यह दुख से भरा हुआ जीवन व्यतीत करे और आठों याम चिंतित व परेशान होता रहे? नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। जीव स्वयं भी भ्रम व संशयों में पड़कर असत्य को सत्य और सत्य को असत्य मान बैठा है। अब इस भ्रम को दूर कौन करे? कौन इसे सत्य और असत्य का भेद समझाए? इस भेद का ज्ञान इसे सत्पुरुषों के सत्संग में प्राप्त होता है। सत्पुरुष कथन करते हैं, कबीर आदि साखिए कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठे है सुरत शब्द पहचान। महापुरुषों ने करोड़ों ग्रंथों का सार एक आधी पंक्ति में ही बता दिया है। वे क्या है कि केवल प्रभु का नाम ही दुनिया में सत्य है और बाकी सब झूठ का पसारा है, मिथ्या है, फानी है। इसलिए गुरुमुख जन सच्चे नाम से लिव लगाकर अपने मनुष्य जन्म को सफल बना लेते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने यहाँ पर अनवर्त नाम, भक्ति, सेवा, सुमिरन और सत्संग से जागृति प्रदान की। आपने गुरुमुखों को फरमाया कि सभी अपने घरों में अवश्य ही इन नियमों का पालन करें। तन मन धन जिस प्रकार से भी सेवा कर सकते हैं, उसी प्रकार से हित चित्त से सेवा सत्संग का लाभ उठाएं। जिनके घरों के समीप कुटिया हो, उन्हें वहां पर पहुंचकर अपने समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए। इसी में ही सत्पुरुषों की प्रसन्नता है। तो इसी प्रकार श्री प्रभु जी ने आत्मिक आनंद की खुशियाँ लौटाई, पुनः श्री प्रयागधाम की ओर प्रस्थान किया। तो यहीं पर हम सत्संग को विश्राम देते हैं। दादा गुरु महाराज जी को समर्पण करते हैं, अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दया